इस वीडियो में हम रियो के 7 ऐसे पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे सचमुच अद्भुत बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए इसी एक ऐसे सफर के लिए जो आपको रियो की गलियों में ले जाएगा, इसकी संस्कृति से रूबरू कराएगा और इसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, रियो का इतिहास उतना ही रंगीन और जीवंत है जितना ये खुद। 16वीं शताब्दी में जब यूरोप नई दुनिया की खोज में लगा हुआ था, तब पुर्तगाली नाविकों ने इस खूबसूरत बंदरगाह को देखा। उन्हें लगा कि ये किसी नदी का मुहाना है, और क्योंकि जनवरी का महीना था तो उन्होंने इसका नाम रख दिया रियो de जनेरो, यानी जनवरी की नदी। शुरू में ये इलाका पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा था और इसे सोना और हीरे जैसी कीमती चीजों के व्यापार के लिए यूज करते थे। धीरे धीरे रियो बढ़ता गया और 1763 में इसे पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी बना दिया गया। करीब 200 साल तक रियो ब्राजील की राजधानी रहा और इस दौरान ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा और एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। 1908 में ब्राजील की राजधानी को ब्राजिलिया शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन रियो de जनेरो आज भी देश का एक इंपॉर्टेंट कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर बना हुआ है। रियो का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। यहाँ अमीरी और गरीबी, खुशी और गम, संगीत और नृत्य का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति में पुर्तगाली, अफ्रीकी और स्थानीय लोगों के रंग घुले मिले हैं, जो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। तो दोस्तों, ये थी रियो के इतिहास की एक झलक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस शहर के नाम से जुड़े रहस्य को। दोस्तों, क्या आपको पता है रियो के नाम के पीछे भी एक मजेदार किस्सा है? जैसा कि मैंने बताया, पुर्तगाली नाविकों ने जब इस जगह को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई बड़ी नदी है, और क्योंकि उस समय जनवरी का महीना था, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया रियो de जनेरो, मतलब जनवरी की नदी। लेकिन मजेदार बात यह है कि रियो असल में कोई नदी नहीं है। ये तो एक बंदरगाह है जो ग्वानाबारा खाड़ी में स्थित है। अब सोचो, अगर उन पुर्तगाली नाविकों को पता होता कि ये नदी नहीं बल्कि एक खाड़ी है, तो शायद आज हम इस शहर को किसी और ही नाम से जानते होते। दोस्तों, रियो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शानदार इमारतों के लिए फेमस है। यहाँ ऐसे ऐसे नजारे हैं जो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, आपको अपना दीवाना बना देंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्राइस्ट द रिडीमर की। कॉर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर बनी यह मूर्ति रियो ही नहीं बल्कि पूरे ब्राजील की पहचान है। 30 मीटर ऊंची यह मूर्ति पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यहां से नीचे पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। अब बात करते हैं शुगरलोफ माउंटेन की। ये एक ऐसा पहाड़ है जो अपने अलग ही आकार के लिए जाना जाता है। यहाँ आप केबल कार से पहुंच सकते हैं और ऊपर से रियो के नजारों का आनंद ले सकते हैं। रियो में और भी बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे टिजुका नेशनल पार्क, मराकाना स्टेडियम, सेलेरोन स्टेप्स और भी बहुत कुछ। हर जगह की अपनी एक खास बात है, अपनी पेस भी एक कहानी है। दोस्तों, रियो की संस्कृति उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितना इसका कार्निवल। ये एक ऐसा शहर है जहां जिंदगी को दिल खोलकर जिया जाता है, जहां संगीत और नृत्य लोगों के रगों में दौड़ता है। रियो के लोगों को कैरियोकस कहते हैं और ये लोग अपने मिलनसार स्वभाव, जिंदगी के प्रति जोश और अपनी संस्कृति पर गर्व के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही रिलैक्स्ड है और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। संगीत रियो की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ आपको सांबा, बोसा नोवा और चोरो जैसे कई तरह के संगीत सुनने को मिलेंगे। रियो में हर जगह संगीत गूंजता रहता है, चाहे वो बीच हो, बार हो या फिर कोई रेस्टोरेंट। नृत्य भी रियो की संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। सांबा यहाँ का सबसे फेमस डांस है, जिसे देखकर आपके पैर भी थिरकने लगेंगे। कार्निवल के दौरान पूरा शहर एक बड़े से डांस फ्लोर में बदल जाता है, जहां लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर नाचते हैं और जिंदगी का जश्न मनाते हैं।
दोस्तों, अगर आप रियो जाने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि कार्निवल के दौरान जाएं। यह त्योहार रियो की संस्कृति और यहाँ के लोगों के जीने के तरीके को दर्शाता है। हर साल फरवरी या मार्च में मनाया जाने वाला यह त्योहार रंग, संगीत, नृत्य और खुशियों का एक अद्भुत संगम होता है। कार्निवल के दौरान पूरा शहर एक बहुत बड़ी पार्टी में बदल जाता है। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और जिंदगी का जश्न मनाते हैं। कार्निवल का सबसे बड़ा आकर्षण होता है सांबा परेड, जिसमें अलग-अलग सांबा स्कूल्स हिस्सा लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कार्निवल के अलावा रियो में और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे न्यू ईयर्स ईव एट कोपाकाबाना, सेंट सेबेस्टियंस डे और जून फेस्टिवल्स। हर त्योहार की अपनी एक खासियत होती है, जो रियो की संस्कृति को और भी खास बनाती है। दोस्तों, रियो की खूबसूरती का एक और कारण है इसका भूगोल। यह शहर अटलांटिक महासागर और तिजुका जंगल के बीच बसा है, जो इसे एक अनोखा और मनमोहक नजारा देते हैं। रियो पहाड़ों, जंगलों, समुद्र तटों और झीलों का एक अद्भुत मेल है। यहाँ आपको हरियाली और नीले पानी का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। शहर के चारों तरफ हरा भरा तिजुका जंगल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट है। ग्वानाबारा खाड़ी रियो का एक और इंपॉर्टेंट भौगोलिक हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। खाड़ी में कई छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। रियो का भूगोल ही इसे एक खास शहर बनाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अपना दीवाना बना देगी और आपके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगी। दोस्तों, रियो रहस्यों और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से भी भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माराकाना स्टेडियम रियो में ही है? यह स्टेडियम लगभग 80,000 लोगों को एक साथ समाहित कर सकता है। एक और मजेदार बात यह है कि रियो में दुनिया की सबसे ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू है, जो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस स्टैचू को बनाने में लगभग 9 साल लगे थे। रियो अपने भव्य कार्निवल के लिए भी फेमस है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। यह त्योहार हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। रियो में एक और खास बात है इसके लोग। कैरियोकास अपने मिलनसार स्वभाव, जिंदगी के प्रति जोश और अपनी संस्कृति पर गर्व के लिए जाने जाते हैं। रियो में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जैसे कोपाकाबाना बीच, इपनेमा बीच, शुगरलोफ माउंटेन और टिजुका नेशनल पार्क। हर जगह की अपनी एक खास बात है जो इसे घूमने लायक बनाती है। रियो एक ऐसा शहर है जहां आपको हर तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो एडवेंचर हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर पीस। ये एक ऐसा शहर है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रियो डी जनेरो की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप रियो के बारे में कुछ नया जान पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आउट्रो।